हाय एवरीवन, आई एम मंसूर। मैं हिंदी लेक्चरर आज तुम्हारे सामने पेश करने आया हूँ सेकेंड पीयूसी के हिंदी चैप्टर में रहने वाला एक पोयम सूरदास के पद। सूरदास दासों में से श्रेष्ठ माने जाते हैं, वो सूरदास का पद आज मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करने आया हूँ। ये सेकेंड पीयूसी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण दोहे हैं। इसमें 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है और 4 मार्क्स के लिए भावार्थ भी पूछा जाता है। इसलिए तुम इसको ध्यान से सुनना और ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मेरे चैनल में तुम सब्सक्राइब हो जाओ। सब्सक्राइब हो जाने से तुमको मैंने अलग अलग वीडियोस टॉपिक्स के बारे में किए हुए लेसन्स, भावार्थ समझाने वाले, ये सभी तुमको आगे आगे मिलते रहेंगे। तो आइए मैं आज शुरू करने वाला हूँ सूरदास के पद। ठीक है, पहले मैं कवि परिचय से शुरू करने वाला हूँ। कवि परिचय थोड़ा सा छोटे से ब्रीफ होकर समझा देता हूँ, क्योंकि एग्जाम से दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम पोयम को सुनने से पहले लिखने वालों के बारे में थोड़ा समझ लेना हमारा ज्ञान को बढ़ा देता है ना। इसलिए कवि परिचय पहले देख के हम बाद में दोहे को जाएंगे। ठीक है ना। कवि परिचय। सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के मूर्धन्य कवि हैं। देखो, सूरदास भक्ति काल के कवि हैं, ये बहुत पुराने जमाने के कवि और कृष्ण भक्ति के अपने दोहे में कृष्ण भक्ति को जताने वाले, कृष्ण भक्ति को दिखाने वाले कवि हैं। आपका जन्म, इनका जन्म 1483 1483 में दिल्ली के पास सीही नामक गांव में, दिल्ली के पास रहने वाले सीही नामक गांव में एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सारस्वत ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म होता है। सूरदास ने महाप्रभु वल्लभाचार्य से पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी और सूरदास इनके गुरु वल्लभाचार्य से पुष्टि मार्ग की दीक्षा लेते हैं इन्होंने। सूरदास के काव्य का मूल आधार है भागवत पुराण, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी आपकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। सूरदास की समस्त कीर्ति का आधार सूरसागर है। जनश्रुति तथा वार्ता साहित्य के अनुसार इसमें 1.25 लाख पद थे, किंतु अब तक 8-10 हजार पद ही प्रकाश में आ चुके हैं। देखो, सूरदास ने सूरसागर नाम का एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा था दोहों का। इसमें 1.25 लाख से अधिक दोहे लिखे गए हैं, लेकिन अब इनको मिले हैं हमारे प्रकाशित करने वालों को सिर्फ 8 से 10 हजार दोहे इतना ही मिले हैं सूरदास के। सूरदास ने भक्ति के सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य भाव को स्वीकार किया है। सूरदास को अष्टचाप के कवियों में श्रेष्ठ माना जाता है। अष्टचाप मीन्स 8 दासों में से सूरदास को श्रेष्ठ दास माना जाता है। प्रस्तुत पदों में सूरदास ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य, माखन चोरी प्रसंग और गोपिकाओं के समर्पण भाव को अत्यंत मान्य चित्रण किया है। देखो, सूरदास जो हमको यहाँ पर दोहे दिए गए हैं ना, इन दोहे में हम क्या देखते हैं? श्री कृष्ण का रूप के सौंदर्य को, श्री कृष्ण के माखन चोरी प्रसंग को, माखन को चुराते हैं, और गोपिकाओं का समर्पण भाव को, गोपिकाएं श्री कृष्ण पर कैसे समर्पण भाव व्यक्त करते हैं, ये हमको आज देखने में मिलते हैं। इसमें विविध भावामयी ब्रजभाषा का प्रयोग करते हुए सरस काव्य की सृष्टि की है। ब्रजभाषा, सूरदास ने हिंदी का ओल्ड वर्जन, पुराना वर्जन ब्रजभाषा बोलते हैं, वो ब्रजभाषा को अत्यंत सरसयुक्त उसको इस दोहे में व्यक्त किया है सूरदास। ठीक है, तो आ जाइए अब हम दोहे की ओर बढ़ेंगे। पहले मैं एक बार पढ़ता हूँ
बाद में लाइन बाय लाइन तुमको अर्थ समझाते जाता हूँ, ठीक है। उधव हम अजू बई बड़भागी, जिन अखियन तुम श्याम बिलोके, ते अखियां हम लागी। जैसे सुमन बास लई आवत, पवन मधुप अनुरागी। अति आनंद होत है तैसे, अंग अंग सुखरागी। जो दर्पण मई दरस देखियत, दृष्टि परम रुचि लागी। तैसे सुर मिले हरि हमको, बिरह पिता तन त्यागी। देखो पहले पैरा में गोपिकाएं कृष्ण को मन से चाहने वाले गोपिकाएं सूरदास से बातें कर रहे हैं और सूरदास को उद्धव नाम से बुला रहे हैं, उद्धव करके पुकार रहे हैं और बोल रहे हैं, उद्धव, ए उद्धव सूरदास, हम अजू बई बड़भागी, हम आज बहुत भाग्यशाली हैं। गोपिकाएं अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं। क्यों समझ रहे हैं? देखो बोल रहे हैं, ए उद्धव, हम आज बहुत भाग्यशाली रहे हैं, क्योंकि जिन अखियन तुम श्याम बिलोके, जिस आंखों से तुम श्याम को देखते हो, श्री कृष्ण को देखते हो ना, ते अखियां हम लागी, उस आंखों को हम देख रहे हैं। हे सूरदास, हे उद्धव, तुम्हारे आंखों से, जिन आंखों से तुम कृष्ण को देख रहे हो ना, वही आंखों को आज हम देख रहे हैं। जैसे सुमन बास लई आवत, पवन मधुप अनुरागी। जिस तरह सुमन फूल के सुगंध को पवन हवा मधुपा तक लेकर आता है, भौरे तक लेकर आता है ना, जिस तरह फूल के सुगंध को हवा भौरे तक पहुंचाता है ना, उसी तरह तुम उद्धव सूरदास कृष्ण के रूप को हमारे तक पहुंचाए हो। तुम ही हमारे लिए हवा हो, पवन हो। अति आनंद होत है तैसे, इससे हमको बहुत आनंद महसूस हो रहा है तुम्हारे आंखों को देखकर, क्योंकि तुम्हारे आंखों में तुम कृष्ण को देखते हैं, इसलिए हम तुम्हारे आंखों को देख रहे हैं। तुम्हारे आंखों में हमको कृष्ण नजर आ रहा है और तुम हमारे लिए पवन हो, हवा हो। जिस तरह फूल के सुगंध को हवा भौरे तक पहुंचाता है, उसी तरह तुम कृष्ण के रूप को हमारे तक पहुंचा रहे हो। तुम्हारे आंखों में हम कृष्ण को देख रहे हैं, इससे हमको बहुत आनंद महसूस हो रहा है। अंग अंग सुखरागी, हमारा अंग अंग सुख से भर गया है। हमारा अंग में दुख ही नहीं है, सुख से भर गया है हमारा अंग। हम आनंद व्यतीत कर रहे हैं। जो दर्पण में दरस देखिए, जिस तरह दर्पण मीन्स मिरर, ऐनक। मिरर में हम हमारे रूप को देख लेते हैं ना, दर्शन करते हैं ना हमारे रूप को, दृष्टि परम रुचि लागी। उस तरह तुम्हारे दृष्टि को देखकर हमको बहुत रुचि मिल रही है। तुम्हारे आंख जैसे दर्पण में हम कृष्ण के रूप को देखकर हमको बहुत रुचि लग रही है। तैन से सुर मिले हरि हमको, बिरह पिता तन त्यागी। जिस तरह तुमसे सूरदास, तुमसे हमको हरि हमको मिल गए, कृष्ण मिल गए, हमारा विरह और दुख पीड़ा सभी दूर हो गया हमसे। जिस तरह तुम्हारी वजह से हमको कृष्ण मिल गए, हम में रहने वाले विरह और पीड़ा दोनों दूर हो गए। इस तरह गोपिकाएं, पहला प्यारा में गोपिकाएं सूरदास से बात कर रहे हैं और सूरदास को बोल रहे हैं, तुम्हारे वजह से, तुम्हारे आंखों में हम कृष्ण को देख रहे हैं, तुम्हारी वजह से हमको कृष्ण मिल गए। तुम्हारे आंख रूपी दर्पण में हम कृष्ण का रूप को देख रहे हैं। इस तरह गोपिकाएं पहला प्यारा में सूरदास को बता रहे हैं। तो एक पहला प्यारा हो गया।
अब हम दूसरा प्यारा को देखेंगे। जमुना तट देखे नंद नंदन, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, पीत बसन तन चंदन, लोचन तृप्त भये दर्शन तय, उर की तपन बुझानी, प्रेम मगन तब भई सुंदरी, उर गद गद मुख बानी, कमल नयन तट पर है ताड़े, सकुचाई मिली ब्रजनारी, सूरदास प्रभु अंतर्जामी, व्रत पूरन पगधारी। देखो यहाँ बोलते हैं, सूरदास बोल रहे हैं, गोपिकाएं कृष्ण से मिलने आए हैं। कृष्ण कहाँ मिलते हैं, कैसे रहते हैं, वो इस प्यारा में बता रहे हैं और साथ साथ कृष्ण के रूप को वर्णन कर रहे हैं। देखो, जमुना तट, यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे में देखे नंद नंदन, कृष्ण को देखते हैं, नंद के नंदन को, कृष्ण को यमुना नदी के किनारे देखते हैं गोपिकाएं। मोर मुकुट, सिर पर मोर के मुकुट को पहने हुए हैं, कृष्ण का रूप भी वैसा है ना, वो मोर के पंख को लगाए हुए मुकुट को पहने रहते हैं। मकराकृत कुंडल, और कान में मकर के आकृत कुंडल, मकराकृत कुंडल, पीत बसन, पीत बसन, पीत मीन्स पीला, पीला रंग का वस्त्र पहने हुए हैं, तन चंदन, और अंग अंग को चंदन लगाए हुए हैं तन पर। यमुना के किनारे श्री कृष्ण खड़े हुए हैं और वो मोर के मुकुट को पहने हुए हैं, कानों में मकराकृत कुंडल है, हल्दी पीला रंग का, हल्दी पीला रंग का वस्त्र पहने हुए हैं और तन में चंदन का लेप लगाए हुए हैं। लोचन तृप्त भय दर्शन तय, उनको देखकर हमारे आंखें तृप्त हो गई। लोचन मीन्स आंखें, आंखें हमारे तृप्त हो गई उनको देखकर, कृष्ण को देखकर। उर की तपन बुझानी, हमारे देह में जो ज्वाला थी ना, वो ज्वाला बुझ गई, उनको देखने की जो ज्वाला उबक रही थी हमारे देह में, वो देह की ज्वाला बुझ गई। प्रेम मगन तब भई सुंदरी, प्रेम को व्यक्त करने वाले, प्रेम को व्यक्त करने के लिए सुंदरियां, उनको आराधना कर रहे हैं। प्रेम को, कृष्ण के लिए जो प्रेम रखे हुए थे ना सुंदरियां, वो प्रेम को प्रकट करने के लिए सुंदरियां बहुत व्यतीत हैं। उर गदगद, लेकिन उनका देह कांप रहा है, गदगद हो रहा है। मुख बानी, बातें मुख में ही रह गई है। वाणी, वाणी मीन्स बातें, बातें अंदर ही रह गई हैं, बाहर नहीं आ रहे हैं। कृष्ण को देखकर उनका देह कांप रहा है और बातें अंदर से बाहर नहीं निकल रहे। कमल नयन तट पर है ताड़े, कमल जैसे, कमल के फूल जैसे आंखों को लिए हुए कृष्ण, कमल के फूल जैसे नयन को रखने वाले कृष्ण, उनको देखकर सकुचाई मिली ब्रजनारी, कृष्ण से मिलने के लिए ब्रज, ब्रज प्रांत, ब्रज के नारियां सकुचा रहे हैं। कृष्ण का प्रांत है ना मथुरा, उसको ब्रज, ब्रज प्रांत बोलते थे। वो ब्रज प्रांत के नारियां कमल के जैसे नयनों को रखे हुए कृष्ण को मिलने के लिए सकुचा रहे हैं। सूरदास प्रभु अंतर्जामी, लेकिन सूरदास बोलते हैं मेरे प्रभु श्री कृष्ण है ना, वो अंतर्जामी, अंदर के बातों को जानने वाले हैं। अंदर के बातों को जानने वाले, व्रत पूरन भगधारी, वो ही गोपिकाओं की तरफ अपने कदम बढ़ाते चले जाते हैं। कृष्ण को मिलने के लिए गोपिकाएं सकुचा रहे हैं, ये बात कृष्ण को पता चल जाती है। मेरे से मिलने के लिए गोपिकाएं सकुचा रही हैं, इसलिए कृष्ण क्या करते हैं, वो ही अपने पैर को आगे बढ़ाते बढ़ाते गोपिकाओं की तरफ निकल पड़ते हैं। ये था दूसरा प्यार। तो यहाँ
कृष्ण के रूप का वर्णन किया है और गोपिकाएं के मिलने के लिए कैसे व्यतीत है ये बताए हैं सूरदास। अब हम तीसरा प्यारा देखेंगे। तो पहला प्यारा में हम क्या देखें, सूरदास से गोपिकाएं बातें करते हैं, सूरदास के रूप में कृष्ण को कैसे देखते हैं, सूरदास को क्या कहते हैं हमने देखा। और दूसरे प्यारा में कृष्ण को रूप वर्णन करते हैं और गोपिकाएं कृष्ण से मिलने के लिए कैसे तड़प रहे हैं वो हमने देखा। अब तीसरा प्यारा में हम देखते हैं माखन चोरी प्रसंग। जब कृष्ण बालक थे, छोटे थे, तो उनको माखन बहुत पसंद था। वो माखन को उन्होंने घर घर में जाकर सखियों से, माइयों से और ग्वालियों से चुरा कर खाते थे। वो माखन चोरी प्रसंग को सूरदास ने बहुत अच्छी तरह यहाँ प्रस्तुत किया है अपने सामने। देखो, चोरी करत कान्हा धरी पाए, निसी बसार मोही बहुत सतायो, अब हरी हरी हतिया आए, माखन ददी मेरो सब खायो, बहुत अचगरी कीनी, अब तो घात परे हो लालन, तुम्हा भले मई छीनी, दुआ बुझू पकड़ी कहियो, कहाँ जिहा माखन लियो मंगाई, तेरी सऊ मैं नेकु ना खायो, सखा गए सब खाई, मुख तन चितई बिहंसी हरी दीन हो, रिस तब गई बुझाई, लियो श्याम उल्टाई ग्वालिनी, सूरदास भली जाई। देखो, चोरी करत कान्हा धरी पाए, चोरी करते करते कृष्ण पकड़े जाते हैं। चोरी करते करते माखन को चुराने के लिए कृष्ण गए थे, वो चोरी करते करते कृष्ण पकड़े जाते हैं। निसी बसार मोही बहुत सताए, तब वो माई बोलती है कृष्ण को पकड़कर, निसी बसार मोही बहुत सतायो, दिन रात तुमने मुझे बहुत सताए थे, अब हरी हरी हाथी आए, आज तुम मेरे हाथों में पकड़े गए हो, दिन रात तुमने मुझे बहुत सताए कृष्ण, आज तुम मेरे हाथों से पकड़े गए हो, माखन दही मेरो सब खाए, माखन दही सब मेरा तुम खाकर चले जाते थे, माखन दही मेरो सब खाए, माखन और दही को मेरा तुम खाकर चले जाते थे, बहुत अचगरी कीनी, मुझे बहुत आश्चर्य होता था, मैं बहुत आश्चर्य प्रकट करती थी, ये कौन खाकर जा रहा है, ये कौन चुरा कर ले जा रहा है, ऐसा मुझे बहुत आश्चर्य होता था। अब तो घात परे हो लालन, लेकिन आज तुम पकड़े गए हो मेरे लालन, आज तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें भले ही मैं छीनी, तुमने आज मैंने पहचान लिया, तुम ही वो चोर हो, तुम्हें आज मैं पहचान लिया। दोआ बुझू पकड़ी, दोनों भुजाओं को पकड़ लेती है कृष्ण को, कृष्ण के दोनों भुजाओं को वो माई पकड़ लेती है। कहियो कहाँ जिहा माखन ले मंगाई, कहो मेरे माखन को कहाँ ले जाते थे, मेरे माखन को तुम कहाँ ले जाते थे, नहीं तो मैं तुम्हारे माँ से बोल दूँ, कह दूंगी सभी, ऐसा माई बोलती है। कृष्ण के दोनों भुजाओं को पकड़ लेती है, पूछती है कहो मेरे माखन को तुम कहाँ ले जाते थे, नहीं बताए तो तुम्हारे माँ को मैं सब कुछ बता दूंगी, तेरी सौ मैं नेकू ना खायो, सखा गए सब खाई। कृष्ण क्या बोलते हैं, तेरी सौगंध माई मैं नहीं खाया था, मेरे सखा सभी खा गए, ऐसा बोल रहे हैं। कौन खा गए, कृष्ण के अनुसार माखन कौन खा रहे हैं, कृष्ण के सखा खा रहे हैं। कृष्ण बोलते हैं तेरी सौगंध माई मैं नहीं खा रहा, मेरे सखा खा रहे हैं तेरा माखन। मुक्तन चितई बिहंसी अरी दीन हो, रिस तब गई बुझाई। ऐसा बोलते बोलते कृष्ण मुख तन चितो, मुख पर हंसी प्रकट करते हैं, मुस्कुराते हैं। बिहंसी अरी दीन हो, उस हंसी को माई देखकर रिस तब गई बुझाई, उसका सारा क्रोध ठंडा हो जाता है। ऐसा बोलते हैं ना, मैं नहीं खाया माई, मेरा सभी सखा खा गए, ऐसा बोलकर कृष्ण अपने मुख पर एक मुस्कुराहट प्रकट करते हैं। उस मुस्कुराहट को देखकर
कृष्ण के मुख पर रहने वाले हंसी को देखकर माई उसका सारा गुस्सा क्रोध भूल जाती है। लियो श्याम उरलाई ग्वालिनी, वो श्याम को लिए अपने उर को लगा लेती है, अपने देह को लगा लेती है, उसे पकड़कर आलिंगन कर लेती है कृष्ण को। सूरदास